आज हम जिस भी घर पर रुक रहे हैं तो वो सभी लोग हमको केतली में पानी लेकर आ रहे हैं और इस घर का मुख्य प्रवेश द्वार बहुत ही सुंदर है। एक ही निवेदन है कि यदि आपको लगता है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं कुछ कर पाऊंगा तो मुझे अपना अमूल्य वोट जरूर दें। धन्यवाद। सभी लोग अभी हाँप रहे हैं, पसीना पसीना हो गया है क्योंकि धूप भी तेज हो रही है आज। और इन झंगोरे के पौधों पर ढेर सारी बालियां आ रखी हैं। तो तिल का पौधा कुछ इस तरह से होता है, इस पे फ्लावरिंग हो गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल शगुन बनी तुम। हाँ सही। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत सोनप्रयाग मार्केट से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 10 बजे से कर रही हूँ। इसी के साथ सोनप्रयाग मार्केट और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही सुंदर देखने को मिल रहे हैं। सुबह से मौसम बहुत ही सुहावना सा है, चारों तरफ अच्छी सी तेज धूप खिली हुई है। हमारे होटल से ठीक सामने पर सोनप्रयाग की ग्राउंड पार्किंग देखने को मिलती है, जिसमें कि रोज़ की तरह टूरिस्ट व्हीकल खचाखच भरे हुए हैं। लेकिन इस बार गाड़ियाँ कम हैं और मोटरसाइकिलें ज़्यादा हैं, क्योंकि आजकल कांवड़ यात्रा ज़ोर शोर से चल रही है और उन सभी मोटरसाइकिलों पर श्री बजरंगबली जी के ध्वज लगे हुए हैं। साथ ही पार्किंग के बगल से ही मंदाकिनी नदी कलकल करती हुई आगे की ओर बढ़ रही है। आजकल मंदाकिनी नदी का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन नदी का शोर बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उससे ज़्यादा तो बाइकों का शोर सुनाई दे रहा है। अभी सुबह सुबह मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ और मेरी तैयारी हो गई है केदार घाटी के एक दो खूबसूरत गाँवों की सैर करने की। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आजकल हमारे इधर साइड पंचायती चुनावों का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो आज मैं फिर से प्रचार में जा रही हूँ। हमारे त्रियुगी नारायण वार्ड में जिला पंचायत सदस्य पद हेतु हमारे देवर श्री दिवाकर गैरोला जी प्रत्याशी हैं, तो आज हम उन्हीं के प्रचार प्रसार में जा रहे हैं। तो प्रचार प्रसार के साथ आप सभी लोगों को एक दो खूबसूरत गांव की सैर कराते हैं। वैसे भी आज मौसम इतना सुहावना सा है, दूर दूर के नज़ारे एकदम क्रिस्टल क्लियर देखने को मिल रहे हैं। तो आज मेरा सफ़र इस बोलेरो गाड़ी से होने वाला है जेठ जी लोगों के साथ। तो चलते हैं देवर जी के प्रचार प्रसार में। सामने पर है एक सुंदर सा वाटरफॉल और सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हमारे पूरे ग्रुप ने गाड़ियां पार्क कर ली हैं। यहां से ऊपर अब हमको पैदल सफ़र तय करना है त्यूड़ी गांव के लिए। चढ़ाई वाला रास्ता पार करने के बाद सभी लोग पहुंच गए हैं इन खेतों के रास्ते पर, और इन खेतों में मंडवा और झंगोरे की खेती हो रखी है और त्यूड़ी गाँव हमको बिल्कुल ऊपर देखने को मिल रहा है। सभी लोग अभी हाँप रहे हैं, पसीना पसीना हो गया है क्योंकि धूप भी तेज हो रही है आज। और आज के चुनाव प्रचार में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत भीड़ भाड़ वाला माहौल हो रखा है। और राकेश देवर जी बता रहे हैं आज के चुनाव प्रचार में लगभग 160 लोग आए हुए हैं, तो देवर जी की जीत तो निश्चित है। त्यूड़ी गांव में हम पहले घर पर पहुंच गए हैं, सभी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, अभी थोड़ा सा थकान उतार रहे हैं। और अलग अलग गांवों से प्रचार प्रसार में सभी लोग आए हुए हैं। ये दोनों भूली भी आ रखी हैं, ये लोग भी ब्लॉग देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। आफत भी आई चढ़ाई पे, सबके मुँह ना लाल हो रखे हैं। यहाँ पर चाची जी ने चुनाव प्रचार में केतली पर ही पानी पिला दिया, क्योंकि चुनाव चिन्ह ही केतली है ना भाई जी। तो यहाँ त्यूड़ी गांव में लोगों ने अपने किचन गार्डन में राजमा की खेती करी हुई है और इन पर ये जो अंगवान लगाए हुए हैं ना, वो बहुत ही लंबे लंबे हैं। तो यहाँ इन बड़े बड़े खेतों में झंगोरे की खेती हो रखी है और इन झंगोरे के पौधों पर ढेर सारी बालियाँ आ रखी हैं। मतलब बहुत ही जल्दी इतनी सारी बालियाँ आ गई, बिल्कुल जल्दी ही लवाई करने के लिए हो जाएगा। और झंगोरा बोलते हैं बनियाड मिलेट को। प्रणाम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे गांव के पूर्व प्रधान रहे हैं, आपका सफल कार्यकाल रहा। आप उत्तराखंड के प्रसिद्ध यूट्यूबर, भारतवर्ष के प्रसिद्ध यूट्यूबर में आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, इसके लिए मैं आपका आजीवन ऋणी हूँ। आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जनता का बहुत प्यार और समर्थन मिल रहा है। आपके जितने भी चहेते हैं उन सबसे निवेदन, एक ही निवेदन है कि यदि आपको लगता है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं कुछ कर पाऊंगा तो मुझे अपना अमूल्य वोट जरूर दें। धन्यवाद।
यहाँ त्योड़ी गांव तक वैसे रोड आ रखी है, लेकिन अभी तक इस पर डामरीकरण नहीं हुआ है। डामरीकरण के लिए कुछ इस तरह से पत्थर तोड़े हुए हैं। तो अब हम जाएंगे सामने वाले गांव में। हम अभी जिस रास्ते से होते हुए पैदल चढ़ाई पर चढ़े हैं, पहले लोग ना उसी रास्ते से होते हुए अपना सामान वगैरह लेकर आते थे, क्योंकि तब तो ये रोड नहीं थी। इस रोड की कटिंग तो 4-5 साल पहले ही हुई है। पहले सिर्फ केदारनाथ NH था, तो लोग ऊपर नीचे उसी पैदल रास्ते से करते थे। इन खूबसूरत पहाड़ों के गाँव में आपको पुराने निर्माण शैली में बने हुए घर बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे। कुछ तो खंडहर हो चुके हैं, लेकिन कुछ अभी बिल्कुल अच्छी कंडीशन में हैं। और कुछ मकान कुछ इस तरह के बने हुए रहते थे। बीच से ऊपर जाने का रास्ता 2 बूंद बने हुए हैं, 2 वबरू बने हुए हैं, और ऊपर छत में टिन लगा हुआ है, छज्जा भी है, मतलब थोड़ा सा बालकनी टाइप की है ना, उसको छज्जा बोलते हैं। और मुझे इस घर को देखकर ऐसा लग रहा है ये 2 भाइयों का घर है, क्योंकि इधर साइड तो घिसाई लिपाई कर रखी है, ताला भी लगा हुआ है, लेकिन इधर साइड थोड़ा बहुत खंडहर हो चुका है। तो अब चलते हैं यहाँ से ऊपर। इधर साइड भी एक सुंदर सा घर देखने को मिल रहा है, और कुछ घर तो बहुत बड़े बड़े रहे होंगे, लेकिन अब कुछ इस तरह से खंडहर हो चुके हैं। यहाँ पर हमको हमारी जेठोजी मिली, इनका मायका त्रियुगी नान है, ससुराल त्योड़ी गांव में है, और केतली पर पानी लेकर आए हैं। तो जेठोजी केतली पर बोर्ड दो तो ये तुम प्रसार वे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सगुन बनी तुम। हाँ सही बात, सगुन नहीं हुआ, सगुन सगुन वे, पानी भी आई। हाँ जीतन तुमने, सही बात, धन्यवाद धन्यवाद। आज हम जिस भी घर पर रुक रहे हैं, तो वो सभी लोग हमको केतली में पानी लेकर आ रहे हैं। तो फिर हम बोल रहे हैं उनको बस इसी केतली को ध्यान में रखना है। और आप सभी लोगों को बता दूं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं कर रही हूं। मेरे देवर जी जिला पंचायत सदस्य है, तो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, तो मैं सिर्फ उन्हीं का सपोर्ट कर रही हूं। वैसे तो बहुत सारे और भी लोग त्रियुगी नान वार्ड से प्रत्याशी हैं, सभी लोग हमारे रिश्तेदार हैं, कोई जान पहचान के हैं, लेकिन ये हमारे गाँव के हैं, तो हमको अपने गाँव का समर्थन पूरे रूप से करना पड़ेगा, पूर्ण समर्थन देना पड़ेगा। तो हमने सामने त्योड़ी गांव में पूरा भ्रमण कर लिया है, और त्योड़ी गांव बहुत ही गजब की लोकेशन पर बसा हुआ है। साथ ही इसके सीढ़ीनुमा हरे भरे खेत बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं। त्योड़ी गांव घूमने के बाद अब हम आ गए हैं बणसू जागदार गांव में। सामने पर नवोदय विद्यालय है, और हम इस वाले रास्ते से होते हुए नीचे जाएंगे। ये गाँव के बीच का रास्ता है। एक गांव से दूसरे गांव की सैर करते हुए अभी हम खुमेरा गांव में पहुंच गए हैं, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर और दिव्य मंदिर बना हुआ है माँ सिंह भवानी जी का। तो आप सभी लोग भी दर्शन कीजिए माँ सिंह भवानी जी के। मंदिर बहुत ही दिव्य और सुंदर बना हुआ है। साथ ही मंदिर प्रांगण भी बिल्कुल खुला है। कुछ दिन पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ थी, तो हम भी यहाँ पर दर्शन कर लेते हैं। तो सामने पर है माता रानी जी का सुंदर एवं दिव्य मंदिर, और अभी हम एक सुंदर से घर में आ गए हैं, और इस घर का मुख्य प्रवेश द्वार बहुत ही सुंदर है। ये देखिए, बिल्कुल पुराने ज़माने का, और बहुत ही सुंदर कलर किया हुआ है। यहाँ पर सभी लोग ठंडे ठंडे माल्टे के जूस का आनंद ले रहे हैं। चाची जी ने पिलाया जूस, धन्यवाद जूस पिलाना। और कलर देखिए बड़ा सुंदर है भाई। ये देखिए कलाकारी, पुराने ज़माने में सभी लोगों के मेन एंट्री गेट पर ऐसी कलाकारी की रहती थी। तो अभी हम धान के खेतों के रास्ते से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें धान काफ़ी बड़ा बड़ा हो रखा है, और बीच में ये जो हरे भरे पौधे देखने को मिल रहे हैं ना, ये काले तिल के पौधे हैं। तो तिल का पौधा कुछ इस तरह से होता है। इस पर फ्लावरिंग हो गई है, और उसके बाद फलियाँ आएंगी, और जैसे ही मैं इसको टच करूँगी ना, तो मेरे हाथों पर भी खुशबू आ जाएगी। वैसे भी जैसे हम धान के सार में जाते हैं ना, तो अपने आप इस धान की खुशबू चारों तरफ फैली रहती है। धूप अभी बादलों के पीछे छुप गई है, तो थोड़ा बहुत चलने में अच्छा हो रहा है, वरना आज सुबह से तो इतनी तेज़ धूप खिली हुई है, धूप में रहना ही मुश्किल हो रहा है भाई। और जैसे इतने सारे लोग प्रचार प्रसार में आए हुए हैं ना, लेकिन जिस भी गांव में हम जा रहे हैं, गांव के लोग बोल रहे हैं चाय पानी पियो, बैठो, खाना खा के जाओ। मतलब लोगों का व्यवहार एकदम बहुत ही बढ़िया है। और अभी सब लोग ना आगे चले गए हैं, मैं आराम से जा रही हूँ। लेकिन एक बात तो है, आज मेरे पैर पर उतना ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है, उतना ज़्यादा नहीं, मतलब
बिल्कुल नाम मात्र का दर्द हो रहा है। और इन धान के खेतों के बीच में तिल के पौधों के साथ साथ किनारे किनारे से काले भट्ट और सोयाबीन भट्ट के ये पौधे भी हैं, साथ में ये तोर दाल के पौधे भी हैं, यानी कि लोगों ने मिक्स खेती करी रहती है। अब इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, पता नहीं कहाँ जाना है। मैं इधर ही चलती हूँ, मेरे साथ के सब आगे चले गए हैं। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम नारायण कोटी में पहुंच गए हैं और अब हमने इस गांव का भ्रमण करना है। मैं यहाँ नारायण कोटी गांव में फर्स्ट टाइम आई हूँ। गांव का माहौल बहुत ही खुशनुमा सा है और इधर साइड गौशाला बनी हुई है, तो गौशाला साइड मुझे काफ़ी सारी दीदी बुली लोग मिले, कुछ मेरे मायके की हैं और बहुत सारे दीदी बुली लोग हमारे ब्लॉग देखते हैं। धन्यवाद वीडियो देखना था साल सुने होना। अच्छा, ये हमारी जठोजी लगती है। अरे कुछ नहीं बनता ना, जब वीडियो देखना था सब। धन्यवाद। वोट दिया ले, वाह वोट दो अधिकार छी, ठीक छे। हाँ वोट जरूर दिया ले, ठीक छे वाह। अच्छा वो शाम के लगभग 5 बजे का टाइम हो गया और आज सुबह से हमने 4 गांवों की सैर करी। बहुत बड़े बड़े गांव थे, काफ़ी चढ़ाई भी चढ़नी पड़ी, उतराई पर भी आना पड़ा और धूप की चमक भी बहुत तेज़ महसूस हो रही थी, तो थोड़ा बहुत आफत भी आई। बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना हुआ, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर भी मिले, तो आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब बढ़ते हैं सोनप्रयाग की ओर सफ़र में आगे। सफ़र में आगे बढ़ते हुए शाम के लगभग 6 बजे मैं सोनप्रयाग में अपने लॉज में पहुंच गई हूं और आज का पूरा दिन थकान भरा होने के साथ साथ बहुत ही बढ़िया भी रहा, तो अब आराम कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।